राधे राधे बच्चों। आप लोगों को भी और मेरे सारे दोस्तों को भी राधे राधे, जो ये वीडियो देखते हैं और उन्हें अच्छा भी लगता है और बहुत अच्छा रिस्पांस भी देते हैं मुझे। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों को यह लघु सरिता का बहता जल कविता का अर्थ बताने जा रही हूँ, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में इस कविता को लयबद्ध करके बताया था, जिसे गोपाल सिंह नेपाली जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से इसको रचा हुआ है। और हमारे फिफ्थ की बुक में, जो कलरव की हमारी किताब है, उसमें दिया हुआ है। तो मैंने इसको आज सोचा कि आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं। ये बहुत ही प्यारी कविता है, यह लघु सरिता का जलता बहता जल। तो पहले मैं बताना चाहूँगी बच्चों कि लघु मीन्स होता है छोटा, जो छोटी सी चीज़ होती है उसे लघु बोलते हैं। और सरिता नदी का पर्यायवाची शब्द है, नदी को सरिता भी कहते हैं। और यह कविता एक नदी के ऊपर आधारित की गई है कि नदी अपने साथ क्या क्या चीज़ों को लेकर चलती है और कैसे कैसे रास्तों में तकलीफ़ को सहती है। उन चीज़ों को बताया गया है जो हम नोटिस नहीं करते हैं, बस हम नदी से अपना काम चलाते हैं, नहाते हैं, कपड़ा धोते हैं, गाय को नहलाते हैं और उसमें गंदगी भी हम डाल देते हैं। लेकिन नदी अपने साथ क्या क्या चीज़ों को लेकर आती है वो इस कविता में बताया गया है। तो आज मैं उसी को बताने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। यह लघु सरिता का बहता जल। लघु मीन्स छोटा, सरिता मीन्स नदी, जल मीन्स पानी, बहता मीन्स बहना। यह लघु सरिता का बहता जल, यह छोटी सी जो नदी है, इसका जो बहता हुआ पानी है, कितना शीतल, कितना निर्मल। शीतल मीन्स ठंडा और निर्मल मीन्स साफ, जिसमें सारी चीज़ों को देखा जा सकता है। नदी जब शांत रहती है बच्चों, और हम लोग नदी में झांकते हैं तो हमें अपना चेहरा दिखाई देता है। नदी में जो चीज़ें नीचे तक रहती हैं वो चीज़ें दिखाई देती हैं, उसको निर्मल बोलते हैं। कितना शीतल, कितना निर्मल, कितना ठंडा है। नदी का जल हमेशा ठंडा होता है। कितना ठंडा और कितना साफ है। यह लघु सरिता का बहता जल, यह छोटी सी नदी का बहता हुआ पानी है, जो कितना ही ठंडा और कितना निर्मल है, स्वच्छ है, साफ है। हिमगिर के हिम से निकल निकल। हिमगिर, हिमगिर कहते हैं पहाड़ को। नदियों का उद्गम पहाड़ से ही होता है बच्चों, नदी का जन्म पहाड़ से ही होता है, सारी नदियाँ पहाड़ से ही नीचे आती हैं। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि हिमगिर के हिम से। हिम मीन्स होता है ठंडा, बर्फ। हिमगिर के हिम से निकल निकल, जो पहाड़ है वहाँ की बर्फ की चोटियों से निकल कर, यह विमल दूध सा हिम का जल। दूध, दूध आप लोग जानते ही हैं, दूध क्या चीज़ होता है। विमल मीन्स ठंडा और हिम माने पहाड़। यह दूध की तरह सफ़ेद। जब नदियाँ पहाड़ से नीचे गिरती हैं, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो नदी जब पहाड़ से नीचे गिरती है तो वो गिरने की वजह से सफ़ेद सफ़ेद उसमें झाग निकलता है, जो दूध की तरह दिखाई देता है। वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि हिम गिर के हिम से निकल निकल, यह विमल दूध सा हिम का जल। यह पहाड़ पर से नदी उतर कर दूध की तरह एकदम साफ और स्वच्छ हो गई है। करकर निनाद कलकल छल छल। जब नदी बहती है बच्चों, तो आप लोगों ने सुना होगा उसमें से आवाज़ निकलती है नदी से। हमेशा नदी अगर एक धरातल पे बह रही है तो उसमें धीमी धीमी आवाज़ होती है, लेकिन जब आप पहाड़ों पर जाएंगे जहाँ पर नदियाँ नीचे गिरती हैं तो वहाँ पे कलकल कलकल छल 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 की आवाज़ होती है। और वहाँ पहुँचने पर आपको ठंडक का एहसास भी होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है कि कर कर निनाद कल कल छल छल। जब नदी चलती है तो हल्ला मचाते हुए चलती है, उसमें से आवाज़ें निकलती रहती हैं। तन का चंचल मन का विह्वल। तन का चंचल मतलब नदी कभी सीधी रास्तों से नहीं नीचे आती है, टेढ़ी मेढ़ी होती हुई। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, कूदते हुए अगर उनको खेत में भेज दिया जाए, किसी के घर भेजा जाए, तो बच्चे सीधे रास्ते से नहीं जाते हैं, वो निश्चित ही श्योर है कि वो टेढ़े मेढ़े रास्ते से मटकते कूदते जाते हैं। उसी तरह से ये नदी भी क्या है, तन का चंचल मन का बिहवल। ये मटकते हुए टेढ़े मेढ़े रास्तों से गुजरते हुए ये नदी आती है। यह लघु सरिता का बहता जल, यह छोटी सी नदी का बहता हुआ पानी है। ऊंचे शिखरों से उतर उतर, गिर 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 की चट्टानों पर। ऊंचे ऊंचे शिखरों से, जो ऊंची ऊंची पहाड़ की चोटियां हैं, ऊंचे ऊंचे शिखरों से
उतर उतर, यह पहाड़ की ऊंची ऊंची चोटियों से उतर उतर कर गिर गिर, गिर गिर मतलब गिरना, गिर की चट्टानों पर। पहाड़ की जो चट्टानें होती हैं वो ऊपर से जब नीचे गिरती है धड़ाक से तो चट्टानों पर गिरती है। तो वही कहा जा रहा है, ऊंचे शिखरों से उतर उतर गिर 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 की चट्टानों पर। ये ऊंचे शिखरों से उतर कर और गिरती है कहाँ पर? पहाड़ की चट्टानों पर। कंकड़ कंकड़ पैदल चलकर, बस से नहीं चलती है नदी, ट्रेन से नहीं चलती है, कैसे चलती है? पैदल चलती है नदी। कंकड़ कांटे जो भी चीज़ मिलता है रास्ते में, उन सारे रास्तों पर नदी चलती है और उन सारी चीज़ों को अपने साथ लेते हुए चलती है। कंकड़ कंकड़ पैदल चलकर दिन भर रजनी भर जीवन भर। नदी कैसे चल रही है? हेलीकॉप्टर से तो आ नहीं रही है, पैदल ही आ रही है। ऊंचे नीचे रास्तों से ऊबड़ खाबड़ कंकड़ पत्थर सब कुछ लेकर पैदल चलती हुई आ रही है। दिन भर रजनी भर, दिन भर मतलब सुबह से लेके शाम तक, रजनी रात को कहते हैं। दिन भर रजनी भर जीवन भर, दिन रात। और जब तक नदी का अस्तित्व है, जब तक वो समुद्र में मिल नहीं जाती है तब तक वो नदी ही रहती है, और समुद्र में मिलने के बाद नदी सागर में तब्दील हो जाती है। तो जब तक वो समुद्र में नहीं मिलती है वो दिन रात और जीवन भर पैदल ही चलती रहती है। धोता वसुधा का अंतस्थल, वसुधा धरती का पर्यायवाची शब्द है, धरती को ही वसुधा कहते हैं। अंतस्थल मतलब उसका हृदय, धरती का हृदय, अंत स्थल जो अंदर स्थित है हृदय, धरती के हृदय को धोता हुआ, अर्थात जो धरती पे हम लोगों ने गंदगी फैलाई हुई है उन सारे कचड़ों को लेकर समेटते हुए यह नदी बह रही है, पैदल चल रही है। हिम के पत्थर से पिघल पिघल, नदी कैसे बनती है? जो ऊपर पहाड़ होते हैं, हिम होते हैं, बर्फ होता है, वही बर्फ जब पिघलती है तो नदी के रूप में बदलती जाती है। हिम के पत्थर से पिघल पिघल यानी कि जो बर्फ के गोले हैं वो पिघल पिघल कर बन गए धरा का वारी विमल। बन गए, धरा पृथ्वी को कहते हैं, पृथ्वी का पर्यायवाची धरा है, और वारी विमल, वारी जल को कहते हैं। कितना ये पिघल कर इस धरती का जल बन गया है जो बहुत ही सुंदर, शीतल और ठंडा है। कवि जी कहते हैं कि जो पत्थर हैं, बर्फ के गोले हैं, वो बर्फ के गोले पिघल कर हमारी धरती का क्या बन गया है? वारी विमल, ठंडा सा जल बन गया है। सुख पाता जिससे पथिक विकल, पथिक राही को बोलते हैं। अगर हम लोग रास्ते में चलते हैं और प्यास लगती है, हमें कहीं जल मिल जाता है तो पी के हमें कैसा महसूस होता है? लगता है कि सारे जीवन की खुशी मिल गई है। तो वही बोल रहे हैं कि सुख पाता जिससे पथिक विकल, जो प्यासा हुआ राही है वो पीकर उसको सुख पाता है। पी पीकर अंजलि भर मृदु जल, अंजलि दोनों हाथों को जब जोड़ के हम लोग बनाते हैं, जिसको गांव में अजूरी बोलते हैं आप लोग, या अंजलि बोलते हैं। पी पीकर अंजलि भर मृदु जल, मृदु मीन्स मीठा। हम लोग अपने अंजलि से, अपने अजूरी से जो मीठा जल पी लेते हैं वो राही, उनकी सारी कठिनाई, सारा दर्द दूर हो जाता है। नित जल कर भी कितना शीतल, धूप में, कांटों में, कंकड़ में, पत्थर में चल चल कर, नित मतलब रोज, जल मतलब जलना, अपने आप को तपाना। ये नदी रोज कितने कष्ट को सह कर, नित जलकर भी कितना शीतल, कितना ठंडा रहता है ये। हमें कभी ये गर्म पानी नहीं मिलता है, हमेशा ये ठंडा पानी ही मिलता है। तो कवि जी कह रहे हैं कि सोचिए ये कितने ऊपर से गिरती है, कितना कष्ट सहती है, कंकड़ीले रास्तों पे चलती है, कांटा पत्थर धरती का सारा कचरा लेकर आगे बढ़ती है, लेकिन फिर भी हमें क्या देती है? प्रेम देती है, शीतलता देती है। यह लघु सरिता का बहता जल, यह छोटी सी नदी का बहता हुआ पानी है। कितना कोमल, कितना वत्सल, कितना कोमल, कोमल मतलब मीठा, निर्मल, स्वच्छ। वत्सल, वत्सल मतलब प्यार भरा हो जिसके अंदर, वत्सल मीन्स प्यार भरा हो जिसके अंदर। ये नदी कितनी शीतल, कितनी ठंडी और कितनी प्यारी है। इसके अंदर कितना प्यार भरा हुआ है कि हम इसको कितनी गंदगी दे रहे हैं, लेकिन फिर भी ये हमें गर्म पानी नहीं देती है, हमें ठंडा पानी ही देती है।
रे जननी का वह अंतस्थल, जननी जिसने इसको पैदा किया है, अंतस्थल वह उस जननी का हृदय है जिसने इसको पैदा किया है, जिसका यह शीतल करुणा जल, वो जननी धन्य है जिसने इसको पैदा किया हुआ है, जिसका यह शीतल ठंडा पानी है जो प्रेम से भरा हुआ है, जो सबको मिलता है, बहता रहता युग युग अविरल। अरे वो धन्य है जिसने इस ठंडे जल को पैदा किया है, जो हमेशा युगों युगों से बहता चला आ रहा है और पता नहीं कब तक ये बहता रहेगा, इसका न कोई आदि है न अंत है। गंगा यमुना सरयू निर्मल, उन्हीं नदियों में हम लोग नाम रखते हैं, गंगा यमुना सरयू, जो आजीवन बहती रहती हैं और हमेशा निर्मल रहती हैं, जो कभी गंदी नहीं होती हैं और हमेशा ठंडा पानी देती हैं। कितना कष्ट सहती हैं और इसको पैदा करने वाले ने, जिसने जहाँ से इसका उद्गम हुआ है, वो सब धन्य हैं जिन्होंने ऐसे निर्मल जल को बनाया है जो हमें इतनी शीतलता प्रदान करती है। हम इतनी गंदगी देते भी हैं, उसके बावजूद भी कभी नदी हमें पलटकर गर्म पानी नहीं पिलाती है, हमेशा ठंडा पानी ही देती है। यह लघु सरिता का बहता जल, यह छोटी सी नदी का बहता हुआ पानी है। हमें तो लगता है बच्चों की ये बस नदी ही है, लेकिन कभी ध्यान से आप सोचिए कि वाकई में ये नदी कितने कष्ट से ऊपर से उतरती है, गिरती है, सारे रास्तों में तकलीफ़ सहती है और उसके बाद भी हमारी सारी गंदगी को समेट लेती है। जो भी कचरा हम नदी में फैलाते हैं वो सारा समेट लेती है और हमें क्या मिलता है पीने के लिए, फिर भी वो मीठा जल देती है। अभी आप लोग देखिए, इस समय नदियों की साफ़ सफाई पे ध्यान दिया जा रहा है बच्चों, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से ये भी बताऊंगी कि आप लोग प्लीज़ नदी में गंदगी ना फैलाएं और नदी को साफ़ स्वच्छ रखें, क्योंकि इन्हीं से हमारा जीवन है। और कितनी ये तकलीफ़ सहती हैं, ये इस पोएम के माध्यम से शायद आपको समझ में भी आएगा कि हमें इन्हें गंदा नहीं करना है, इन्हें साफ़ और स्वच्छ रखना है और मीठा मीठा जल, ठंडा ठंडा जल पीते रहना है। और मैं उम्मीद करूंगी बच्चों कि आप लोगों को ये कविता जो मैंने अभी बताई है आप लोगों के ज़रूर समझ में आएगा। बच्चों इसको समझते रहिए, नदी को साफ स्वच्छ रखिए। यह लघु सरिता का बहता जल, आप लोग भी लघु ही हैं, छोटे से हैं, तो छोटे बच्चे हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, तो आप लोग भी नदी का ख्याल रखिए। इसी के साथ बच्चों राधे राधे।